ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और आज जो है वो है डायरेक्ट मेथड। इन दोनों में जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तो दोनों में हमें फ़र्क जो होगा वो बिल्कुल नुमाया नज़र आ जाएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम कौन कौन से तरीकों को अपनाते थे, और यहाँ पर जो मेथड अप्लाई किया जाएगा वो कौन सा है। डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग एन एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो डायरेक्ट मेथड है वो बेस करता है, किस चीज़ को करता है, एक एसोसिएशन को। एसोसिएशन का मतलब होता है लिंक बिटवीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो कि लिंक पैदा करता है वर्ड्स के दरमियान और फ्रेजेस के दरमियान, विद ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस। और कौन कौन से अवामिल शामिल होते हैं उसमें, आपके ऑब्जेक्ट्स चीज़ें शामिल होती हैं, और साथ ही एक्शन आपके अमाल भी, जो हम अमल करते हैं, जो काम करते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस, जब एक जुमला जो है, कोई भी मैं बात करूं तो उसका जो मतलब है वो हमें बिल्कुल सही तरह समझ आ जाए, ठीक हो गया, वो होती है फ्रेज। इट इज बाउंड, ये एक तल्लक पैदा करती है बिटवीन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्रेशंस। एक्सपीरियंस और हमारे तजर्बात और हमारे एक्सप्रेशन के दरमियान ये क्या करती है, ये एक बाउंड किसे कहते हैं, इकट्ठा करना। इन दिस मेथड मदर लैंग्वेज इज फुली एग्जीक्यूटेड। इस मेथड में मदर लैंग्वेज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, मदर लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती। जो पिछला हमने मेथड पढ़ा था उसमें हम क्या करते हैं कि मदर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन करते हुए, उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए या इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए मदर लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। लेकिन इस मेथड में माहौल ही ऐसा बनाया जाता है जिसमें हम जो अपनी ज़ाती लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज हो, कोई भी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फ़ारसी हो, चाहे अरबी हो, उसको हम क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। दिस मेथड इनेबल्स द लर्नर्स, ये जो मेथड है ये इस काबिल पढ़ने वालों को बना देता है टू थिंक एंड एक्सप्रेस इन द टारगेट लैंग्वेज, कि वो सोचें भी सही और जो सोचते हैं उनको एक्सप्रेस भी करें, बयान भी करें टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको हम सीखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमारी अपनी ज़ाती लैंग्वेज है वो मदर टंग है, और जो टारगेट लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है जिसको हम सीख रहे हैं। द लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज इन दिस मेथड एज द मदर लैंग्वेज इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। जो सीखने वाला है वो इस लैंग्वेज को इस तरह सीखता है जिस तरह बच्चा जो होता है, एक आदमी जिसने बचपन में अपनी मदर टंग को उस नेचर में, उस जो उसका वो उस वक्त एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में वो लैंग्वेज सीखी थी। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड। प्रिंसिपल, इसके कवानीन क्या हैं डायरेक्ट मेथड के, इसके बारे में हम जानते हैं। ए लर्नर हैज़ टू थिंक एंड स्पीक इन टारगेट लैंग्वेज। एक जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, उसको सोचना भी उसी लैंग्वेज में पड़ता है जो सीख रहा है, और फिर उसको जब बोलना होता है तो तब भी वो वही लैंग्वेज यूज़ करता है जो वो सीख रहा है, उसमें ट्रांसलेशन नहीं होती। सेंटेंसेस आर बेसिक यूनिट ऑफ स्पीच। सेंटेंसेस जो होते हैं वो बेसिक यूनिट्स होते हैं स्पीच के, यानी ये नहीं कि हमने एक एक वर्ड को याद किया फिर उसके अल्फाज मीनिंग लिखे फिर जाकर जुमला बनाया। बेसिक जो बुनियादी यूनिट होगा वो सेंटेंस ही होगा, पूरे का पूरा हमने सेंटेंस ही सीखना है। Learners are required to think in sentences and their response should be in full sentences. जो लर्नर होगा उसको ये बात की ज़रूरत होगी कि वो पूरे के पूरे जुमले को सोचे, और फिर जो उनका जो जवाब होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, वो भी फुल सेंटेंस में हो, ना कि नो यस वगैरह में ना हो। डायरेक्ट मेथड डिमांड्स, जो डायरेक्ट मेथड जो है वो मुतालबा करता है डीमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम द लर्नर्स। डीमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं किसी बात के लिए पुख्तगी पैदा करना, यानी भी एक ऐसी चीज़ पेश करना जिसमें पुख्ता हो। ये चीज़ नहीं कि यानी भी उसमें उर्दू भी शामिल हो, वो भी इंग्लिश भी शामिल हो, हमारी थिंकिंग ओनली इन टारगेट लैंग्वेज में हो।
डिमॉन्स्ट्रेशन इज नेसेसरी टू लर्न एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स। डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि वो वर्ड्स के दरमियान एसोसिएशन पैदा करती है टू ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों के दरमियान, चीज़ों और वर्ड्स के दरमियान डिमॉन्स्ट्रेशन जो तल्लक को पैदा करती है। कंक्रीट वोकैबुलरी इज टॉट थ्रू पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट while abstract is taught by the association of ideas। अब कंक्रीट वोकैबुलरी क्या होती है? जो हम आम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो हो गया कंक्रीट वोकैबुलरी। उसको हम जब सीखते हैं तो वो पिक्चर के ज़रिए सीखा जाता है या ऑब्जेक्ट्स या कुछ चीज़ें होती हैं उनके ज़रिए। जैसे मैं कहूँ कि दिस इज़ अ चेयर, तो आप लोगों को पता है दिस इज़ अ चेयर। अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ एंगर, अब एंगर कभी किसी ने देखा है? तो एक लफ्ज होता है बदला, सुना है कभी? तो बदला कभी हमने देखा है? तो ये जो इस तरह के अल्फाज होते हैं जिनको हम महसूस करते हैं लेकिन कभी हमने उन चीज़ों को देखा नहीं होता, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और कंक्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिन चीज़ों को हम देख भी सकते हैं और उनके बारे में हमें पता भी होता है। क्या चीज़? एंगर, एंगर गुस्सा। पेन, पेन कभी देखा है? दुख कभी देखा है? मोहब्बत कभी देखी है? किस रंग की होती है? ये सारी वो चीजें हैं जो हम सुनते हैं लेकिन इन चीजों को कभी देखा नहीं होता। तो इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और कह भी सकते हैं, इशारा भी कर सकते हैं कि ये चीज़ फलां चीज़ है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज। स्टूडेंट्स को इसके जो टारगेट लैंग्वेज में इनकरेज किया जाता है कि आपने सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही बोलना है, सुनना है और जवाब देना है। स्पीकिंग इज टॉट फर्स्ट बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। ये एंड इसको कर लें, ए लिखा हुआ है। स्पीकिंग जो है, जो बोलना है, वो रीडिंग से और राइटिंग से पहले ये काम किया जाता है। पहले शुरू से हमें क्या डायरेक्ट मेथड में, दूसरे मेथड में हम क्या करते थे, वहाँ पर ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता था कि पहले हमें पढ़ाया जाता है, फिर बच्चों से घर का काम लिखवाया जाता है, वो ट्रांसलेशन करके आते हैं, तो फिर यानी भी वो इंग्लिश सीखते हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले दिन से स्पीकिंग करें, राइटिंग और रीडिंग वाला काम बात करें। ट्रांसलेशन इज कंप्लीटली बैनिश्ड फ्रॉम एनी क्लासरूम एक्टिविटी। डायरेक्ट मेथड में ट्रांसलेशन जायज ही नहीं है, हराम है। इस काम में जो डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश सीखता है या कोई भी लैंग्वेज सीखता है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसकी ट्रांसलेशन करें। हालांकि उधर हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में देखा था कि वहां पर टीचर्स जो हैं वो बच्चों से ट्रांसलेशन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसलेशन नहीं होती। क्लासरूम एक्टिविटीज आर कैरिड आउट ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। क्लासरूम की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही करवाई जाती है। इस तरह नहीं कि आपने सीखनी इंग्लिश है और पहले उर्दू में सोचें कि ये कौन सा टेंस है, फिर उसकी हम करें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। और जैसे वो एक मुज़ाहिर टोटा बना हुआ है मीरा वाले इंग्लिश के, कभी आपने सुना हो? वो पूछते हैं कि खाने के लिए जाती है उधर इसमें होटल में, वो पूछती है व्हाट इज, क्या क्या है, तो वो फिर कहती है कि उसने आगे से क्या जवाब दिया, उसने कहा कि ऑल सम इज, सब कुछ है। फिर वो कहता है कि हेड फुट इज, वो कहता है कि हेड फुट इज का मतलब क्या होता है? कहता है कि हेड फुट का मतलब ये होता है कि सिरी पाए हैं। तो फिर वो आगे जाकर फिर कहते हैं कि मैं जब वहां पर खाना खा रही थी, एक गुड सॉन्ग वाज वॉकिंग, एक अच्छा गाना चल रहा था। तो इस तरह की ट्रांसलेशन ना हो, बल्कि जो इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन है वो हो। टेक्निक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड क्या होती हैं? कन्वर्सेशन एक्टिविटीज। सबसे पहले कन्वर्सेशन ही आती है, क्योंकि जो भी टेक्निक्स होगी इसमें सबसे पहले कन्वर्सेशन में ही हम बात करेंगे तो ये पूरी होगी, वरना उस तरह नहीं बात बनेगी नहीं। द लर्नर्स आर अलाउटेड टॉपिक्स। जो सीखने वाले हैं उनको टॉपिक अलाउट किए जाते हैं, दिए जाते हैं कि आपने इन टॉपिक को क्या करना है, टू कन्वर्स
कि आपने इनके साथ कम्युनिकेशन करनी है विद वन एंड अदर इन ग्रुप आर पेयर, एक दूसरे के साथ ग्रुप में करें या जोड़े जोड़े करके कर लें। ठीक हो गया। क्वेश्चन एंड आंसर, सॉरी एक भी रह गया है कि हो गया। क्वेश्चन एंड आंसर है अगला। द टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस, जो टीचर हैं उनको क्वेश्चन करने चाहिए इन टारगेट लैंग्वेज में, एंड स्टूडेंट शुड इम्प्लाई सम लैंग्वेज, स्टूडेंट को चाहिए कि वो किसी ना किसी तरह कोई भी लैंग्वेज यूज करके उसका जवाब दे सकता है। शुरू में ये शुरू में हो सकता है, लेकिन आगे जाकर जब वो सीखता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो टारगेट लैंग्वेज में ही उसके जवाब देगा। तो रीडिंग एंड राइटिंग सीजन भी होना चाहिए। लर्नर शुड बी गिवन चांसेस टू रीड अलाउड एंड राइट अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस। लर्नर्स को चांस देना चाहिए कि वो ऊंची आवाज में पढ़े और फिर वो उसको रीड भी करे, राइट करे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, जो कि सिचुएशन उसे देगी। ये यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें सिचुएशन के बाद। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है। स्टूडेंट्स आर गिवन अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस विद वर्ड्स मिसिंग। स्टूडेंट्स को एक सीरीज देनी चाहिए जिसमें वर्ड्स मिसिंग हो, और फिर क्या करना चाहिए, दे फिल इन द ब्लैंक्स, वो फिर इन ब्लैंक्स को जो खाली जगह हो उनको भरे। न्यू वोकैबुलरी, एक नई वोकैबुलरी के साथ। एटम्स आर विद एटम्स ऑफ पार्टिकुलर ग्रामर टाइप, नई वोकैबुलरी एटम हो या ग्रामर की नई जो तरीकाकार हो, यानी नई चीज़ें हो सकता है कि उसमें वर्ब पूछी गई हो सकता है कि उसमें प्रोपोजिशन पूछी गई हो, कोई भी चीज़ उसमें मिसिंग हो सकती है। अब टीचर का रोल क्या होता है यहाँ पर? टीचर प्लेज रोल एज अ फैसिलिटेटर बिकॉज टीचर इज द सोर्स फॉर द स्टूडेंट्स टू नो द वर्ड्स इन टारगेट लैंग्वेज। टीचर जो होता है उसका रोल होता है फैसिलिटेटर की तरह, एक सहूलतकार की तरह। किस तरह होता है? बिकॉज टीचर इज द सोर्स, क्योंकि टीचर जो होता है वो एक सोर्स होता है फॉर द स्टूडेंट्स के लिए, टू नो द वर्ड्स इन टारगेट लैंग्वेज, कि वो टारगेट लैंग्वेज में वर्ड्स को फाइंड करें, जाने उनके बारे में। टीचर प्लेज रोल्स एज अ पार्टनर, एक पार्टनर की तरह भी प्ले करता है रोल, बिकॉज द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सवाल करते हैं, एंड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रामर रूल्स, और वो ग्रामर रूल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। टीचर आल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट इन कन्वर्सेशन, टीचर जो होता है वो कन्वर्सेशन में भी बच्चों की मदद करता है। टीचर इज आल्सो अ मॉनिटर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर जो होता है वो मॉनिटर भी होता है, निगरान भी होता है। मॉनिटर का मतलब यहाँ पर निगरान है, कंप्यूटर वाला मॉनिटर नहीं है। टीचर इज आल्सो मॉनिटर ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज ही वॉच द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को देखता है। इन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए वो देखता है कि बच्चे टारगेट लैंग्वेज को अच्छी तरह यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहां पर कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक करता है, तो वो सर बताते हैं। टीचर प्लेज रूल्स एज एन इनिटेटर, ये ए नहीं है, एन है, एन इनिटेटर, बिकॉज ही फाइंड्स वेरियस टेक्निक्स, क्योंकि वो बहुत सारी टेक्निक्स को फाइंड करता है, टू गेट द स्टूडेंट्स टू सेल्फ करेक्ट वेन एवर पॉसिबल, कि किस तरह स्टूडेंट्स को यानी भी वो जो टेक्निक्स हैं उनकी मदद से बच्चे खुद ब खुद अपनी गलतियों को सही कर सके। इनिटेटर का मतलब होता है इजाद करने वाला, नए वर्ड्स को ढूंढने वाला, नई चीज़ों को ढूंढने वाला। द स्टूडेंट्स रोल, अब स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या काम करते हैं? द स्टूडेंट्स रोल इन डायरेक्ट मेथड इज द एक्टिव लर्नर, स्टूडेंट्स जो होता है डायरेक्ट मेथड में उसका काम यह है कि वो एक्टिव हो, कोई भी बात हो एक्टिव हो, ये ना कर लेजी सोया पड़ा हो और सर कहते जाएं जो बोलते जाएं और उसकी समझ में भी कोई चीज़ ना है। दे आर एक्टिव इन एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, वो नए वर्ड्स को, एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है फाइंड करना, तलाश करना। दे आर एक्टिव इन एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, वो नए वर्ड्स को तलाश करते हैं। एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशंस को भी तलाश करते हैं ETC इन टारगेट लैंग्वेज में। द स्टूडेंट्स आर आल्सो ऑब्जर्वर, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्जर्वर होते हैं, मुशाहदा करते हैं। एंड प्रैक्टिशनर, और प्रैक्टिशनर होते हैं, यानी वर्ड को ढूंढ लिया फिर उसकी प्रैक्टिस करने वाला। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़
वर्ड को, जुमलों को सुना, फिर उसकी प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस करने वाला वो प्रैक्टिशनर बन गया। इन डायरेक्ट मेथड द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द टारगेट लैंग्वेज, जो स्टूडेंट होता है वो डायरेक्ट मेथड में टारगेट लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है, उसका मुशाहदा करता है, यूज्ड बाय द टीचर इन टीचिंग, जो कि टीचर ने टीचिंग करवाते हुए उसे बताया था। देन दे ट्राई टू गेट द मीनिंग, फिर वो उन जुमलों की मीनिंग को तलाश करता है बेस्ड ऑन द डीमॉन्स्ट्रेशन, जो कि डीमॉन्स्ट्रेशन पर बेस्ड करते हैं, यानी भी वाकई ही पुख्ता है, हकीकत पर मबनी है या नहीं, फिर इन चीज़ों को वो तलाश करता है। गिवन एंड देन दे विल प्रैक्टिस द टारगेट लैंग्वेज, और फिर वो क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं टारगेट लैंग्वेज को, एंड दे यूज इट विल, फिर वो इसको यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करके, एंड टीचर्स इन क्लासरूम, और उस्ताजा के साथ जो कि क्लासरूम में होते हैं। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के फायदे क्या हैं? पहला फायदा तो यह है कि द लैंग्वेज इज टॉट थ्रू डीमॉन्स्ट्रेशन एंड कन्वर्सेशन इन कॉन्टेक्स्ट। जो लैंग्वेज होती है वो कॉन्टेक्स्ट में पुख्तगी के साथ और कन्वर्सेशन के साथ पढ़ाई जाती है। देयरफॉर स्टूडेंट्स कैन कन्वर्स इन इंग्लिश विद फैसिलिटी एंड ईजी। इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ईजिली क्या करते हैं, चीज़ों को बोल सकते हैं, जो उन्होंने लैंग्वेज सीखी होती है उनको बोलने में आसानी होती है। देयर इज नो गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई गैप नहीं होता, दोनों एट अ टाइम वो सीख रहे होते हैं। हम पहले क्या करते हैं, 9th क्लास से जाकर शुरू करवाते हैं एक्टिव और 10th में करवाते हैं पैसिव, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, शुरू से ही पहले दिन से ही आपकी एक्टिव और जो लैंग्वेज होती है पैसिव, दोनों को एट अ टाइम पढ़ाया जाता है। द लर्नर रिक्वायर मोर ऑफ द वोकैबुलरी, बहुत सारी वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ही कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, क्योंकि उसने तवज्जो करनी होती है, जोर देना होता है किस चीज़ पर, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए, रेदर देन एक्सप्रेसिंग थ्रू इट, कि इसकी एक एक चीज़ को वो ग्रामर के हिसाब से उसको एक्सप्रेस करता। फिर ग्रामर का इसमें थोड़ा सा कम तलक है, जैसा जुमला सुना वैसा ही वो आगे बोलता गया, और फिर इसी तरह उसकी प्रैक्टिस होगी। डायरेक्ट मेथड इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। डायरेक्ट मेथड इम्फेसिस ऑन स्पीच पर जोर देता है, मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव, कि इस स्पीच को बेहतरीन तरीके से अट्रैक्टिव बनाया जाए, पुरकशिश बनाया जाए, फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु हैव नीड्स ऑफ रियल कम्युनिकेशन इन द टारगेट लैंग्वेज, जिनको टारगेट लैंग्वेज में बहुत ही अशद ज़रूरत होती है कि हमने टारगेट लैंग्वेज को सीखना है। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस द टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी थ्रू REALIA। ये कोई तरीका होगा फर्स्ट टाइम जो पढ़ाया गया, ये मुखफ़फ़ किस चीज़ का, तो ये जो इसमें है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था टीचिंग के लिए। अब डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, जहाँ पर इसके मेरिट्स हैं लेकिन इसके डीमेरिट्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से काफ़ी कम है, डीमेरिट्स इतने ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला कहता है मेजर फैलेसी ऑफ डायरेक्ट मेथड, सबसे जो बड़ा डीमेरिट है, इसका जो बड़ा नुकसान है ऑफ डायरेक्ट मेथड का वाज बिलीफ, ये यकीन करना है दैट द सेकंड लैंग्वेज शुड बी लर्न इन अ वे, कि सेकंड लैंग्वेज को हम उसी रास्ते से, उसी तरीके से, उसी मेथड से सीख सकते हैं इन विच फर्स्ट लैंग्वेज वाज एक्वायर्ड, जिस तरह हमने फर्स्ट लैंग्वेज को सीखा था। एक्वायर्ड बाय टोटल इंप्रेशन, उन सारे इंप्रेशन के साथ हम सीखें एज कंपेयर्ड विद स्मॉल चाइल्ड लर्निंग, उस जो हम बचपन में जो हमने सीखा था, हम लैंग्वेज तो डायरेक्ट मेथड के साथ सीख सकते हैं, लेकिन वो वाले एक्सप्रेशन उस तरह हम लोग नहीं सीखते, वो हमें बाद में अलग से सीखने पड़ते हैं। चाइल्ड लर्निंग हिज मदर टंग, जब उसने बच्चे ने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज एक्सप्रेशन में अपनी मादरी लैंग्वेज को सीखा था। स्टूडेंट्स फाइंड्स दिस मेथड, स्टूडेंट जो हैं जो इस मेथड को पाते हैं, किस तरह का पाते हैं, ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्ट, ये जो मेथड सीखने का अमल है इसको डिफ़िकल्ट का कहते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है, बिकॉज दे हैव टू थिंक, क्योंकि इन लोगों को सोचना पड़ता है, एंड एक्सप्रेस,
और एक्सप्रेस करना पड़ता है, बयान करना पड़ता है आइडियाज इन टारगेट लैंग्वेज, अपने आइडियाज को टारगेट लैंग्वेज में बयान करना पड़ता है। एंड ट्रांसलेशन इज कम्प्लीटली बैनिश्ड, और यहाँ पर ट्रांसलेशन को बैनिश करना बंद कर दिया जाता है, बैन किया जाता है। अब हम इसको कंक्लूजन करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये क्या कहता है? द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड को जब इजाद किया गया, पढ़ाया गया इस मेथड को, तो ये उस चीज़ का रिस्पॉन्स था, उस जो हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से जो इंग्लिश सीख रहे हैं, इस ट्रांसलेशन मेथड से उसका जवाब दिया गया कि इस मेथड से जल्दी इंग्लिश सीखी जा सकती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से हम 16 साल लगा लेते हैं, लेकिन वी कैन नॉट स्पीक परफेक्टली। ऐसा होता है ना। द वीकनेस इन द डायरेक्ट मेथड, इसमें जो एक वीकनेस है, इज इट्स अजम्पशन, इस बात का ख्याल करना है, तसव्वुर करना, ख्याल करना, डेट द सेकेंड लैंग्वेज, जो सेकेंड लैंग्वेज है, कैन बी लर्नड इन एग्जैक्टली, कि हम उसी तरह ही लैंग्वेज को सीख सकते हैं, द सेम वे, जिस तरह हमने पहले एज अ फर्स्ट, जो हम पहले अपनी मातृ लैंग्वेज को सीख चुके हैं। वी कैन से डैट, हम ये कह सकते हैं, इट इज़ अ नेचुरल मेथड, ये एक नेचुरल मेथड है। जिस तरह हमने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी है उसी तरह की है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज में तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, एक्सप्रेशन सीखते हैं, चीज़ों को, थिंकिंग हमारी वहाँ पर एक खुदा ताला की तरफ से फर्स्ट टाइम जो होती है वो और होती है, लेकिन जो हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं वो कुछ और होती है। इट टीच, अब इट से यहाँ मुराद है डायरेक्ट मेथड। इट टीच सेकेंड लैंग्वेज इन द सेम वे, ये हमें सेकेंड लैंग्वेज को इस तरह ही पढ़ाती है, एज वन लर्न्स वन मदर टंग, जिस तरह हमने पहली लैंग्वेज को सीखा होता है। स्टूडेंट्स आर क्विक एट अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश, स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को बड़ी जल्दी ही सीख जाते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं आती। स्टूडेंट्स देयरफॉर, इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक्वायर फ्लुएंसी इन स्पीच, वो बोलने में उनकी जो फ्लुएंसी होती है, जो बोलने की स्पीड होती है, वो तेज़ होती है और वो जल्दी सीख जाते हैं और वो बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलते हैं।